नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक तोता और एक राजा की कहानी है। इस कहानी में आप जानेंगे कि किस प्रकार से व्यक्ति को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो प्रजा के कल्याण में हो, समाज के कल्याण में हो। दोस्तों, यह एक राजा और तोता की कहानी है जिसमें राजा ने जल्दबाजी में तोते की जान ले ली। अंत में जब राजा को सच्चाई मालूम चली तो राजा को पछताना पड़ा। तो प्रिय दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। जो भी दर्शक मित्रगण नए चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। प्रिय दर्शकों, ये कहानी को जो भी बंधुगण देखेंगे उनके घर में कभी गृह क्लेश नहीं होगा, सुख समृद्धि बनी रहेगी, ज्ञान का अभाव नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये प्राचीन समय की बात है। आप सभी जानते हैं कि प्राचीन समय की जो घटनाएं घटी है हमारे लिए एक उपदेश, एक संदेश और एक सारी जानकारियाँ इनमें छिपी रहती है। तो दोस्तों, कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, ऐसा ही इस कहानी में होने जा रहा है। तो वो दोस्तों, प्राचीन समय में एक राजा था हरिशंकर नाम का। उसके 3 पुत्र थे। अब राजा की ख्वाहिश ये थी कि मैं राजपाट किसको दूँ, किसको मैं अपनी राजगद्दी पे बैठाऊँ। तो दोस्तों, राजा को एक बार एक तरकीब सूझी कि मैं अब तीनों में से किसको श्रेष्ठ बताऊं और किसको कम बताऊं। तो दोस्तों, उन्होंने तीनों बच्चों को बुलाया। तीनों बेटों को बुलाकर राजा ने उनसे पूछी कि यदि आपके सामने गुनहगार खड़ा हो तो आप उनको कैसे सज़ा देंगे। तो सबसे बड़ा वाला बेटा था, वो कहता है कि मैं उसको सज़ाए मौत सुना दूंगा। दोस्तों, दूसरा बेटा कहता है कि मैं उसको काल कोठरी में डलवा दूंगा। इसके बाद तीसरा, जो सबसे छोटा था और वो सबसे बुद्धिमान भी था, सूझबूझी आदमी था, वो कहता है कि पिताजी, सबसे पहले मैं उस मामले की जांच कराऊंगा कि इसमें असलियत क्या है और इसमें झूठ क्या है। बिना जांचे परखे मैं किसी डिसीजन पर, नतीजे पर नहीं पहुंचूंगा। दोस्तों, ये सब बातें सुनकर के राजा को सबसे छोटा बेटा की बात सबसे अच्छी लगी और उसने कहा कि सबसे अच्छी बात तुम्ही ने बताई है। दोस्तों, सबसे छोटा वाला बेटा था, वो कहता है पिताजी, मैं एक कहानी के माध्यम से इसको आपको साबित करके बताऊंगा कि किस प्रकार से हमको बिना जांचे परखे कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हमको पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं को देखने के बाद ही किसी निर्णय तक पहुंचना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, वो सबसे छोटा वाला बेटा था, वो अपने पिताजी को और बाकी दोनों बड़े भाइयों को कहानी सुनाता है कि प्राचीन समय में एक राजा के पास एक तोता था। वो तोता राजा का पालतू तोता था। काफ़ी दिनों से बिना माँ बाप के उसके घर में रह रहा था। एक दिन वो राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे मेरे माँ बाप की याद आ रही है, मुझे कुछ समय के लिए माँ बाप से मिलने के लिए जाना है और मैं मिलने के बाद तुरंत वापस आ जाऊँगा। दोस्तों, तोता था, वो भी राजा का बड़ा प्रिय तोता था। राजा ने तोते को जाने से मना कर दिया, लेकिन तोता भी अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने कई दिनों तक लगातार प्रयास किया कि महाराज, मुझे छुट्टी दीजिए, मुझे रजा दीजिए, मुझे अपने माँ बाप से मिलने के लिए जाना है। दोस्तों, इस प्रकार से कई दिनों की जिद के बाद एक दिन महाराज ने उसको जाने की इजाज़त दे दिया है। प्रिय दर्शकों, राजा ने तोते से कहा कि मैं तुमको 5 दिन का समय देता हूँ। आप 5 दिन में अपने माँ बाप से मिलने के बाद 6ठे दिन इधर आ जाना। दोस्तों, तोता खुशी खुशी अपने माँ बाप के पास मिलने के लिए चला जाता है। उधर उसको अपने माँ बाप के पास जाने में बड़ी खुशी हुई और अपने माँ बाप से मिल कर के धीरे धीरे समय कब गुजर गया, 5 दिन पूरे हो गए और वो 6ठे दिन लौट जाता है, राजा के पास वापस चला आता है। लेकिन दोस्तों, जीव जंतु जो होते हैं, पशु पक्षी जो होते हैं, हमसे भी ज़्यादा तेज़ दिमागदार होते हैं। तोते ने सोचा कि क्यों नहीं मैं राजा साहब के लिए कुछ उपहार लेता चलूँ। तो दोस्तों, जब रास्ते में आ रहा था तो एक पहाड़ के पास उसने देखा कि एक अमृत फल है, अमृत फल का पेड़ है, तो मैं राजा के लिए अमृत फल ले लेता हूँ। तो राजा इसको खाएंगे तो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे और ऐसे ही जवान बने रहेंगे। इसी प्रकार से परमार्थ के काम, परोपकार के काम करते रहेंगे। दोस्तों, तोते को लौटते लौटते थोड़ा शाम हो गया। जब उसने अमृत फल तोड़ गया, अपने पास रख लिया और अंधेरे हो जाने की वजह से तोता उस दिन नहीं लौट पाता है। और तोता वहीं पे एक पेड़ के पास
रुक जाता है। अब प्रिय दर्शकों, रात में होता है क्या, वहाँ एक काला सांप आता है और जो फल रखा हुआ था अमृत फल, उसमें वो चोंच डाल देता है, मतलब टेस्ट कर लेता है। सांप को अमृत फल के झूठा कर देने की वजह से वो पूरा अमृत फल अब जहरीला हो चुका था। अब ये सबसे अनजान वो तोता कुछ मालूम नहीं था। दूसरे दिन सुबह होता है और तोता वहाँ से उड़ करके उस अमृत फल को लेकर के राजा के दरबार में ले आता है। कहता है, महाराज, मैं आपके लिए अमृत फल लेके आया हूँ, आप इसको स्वीकार कीजिए और ग्रहण कीजिए ताकि आप अमर हो जाएंगे। उधर दोस्तों कहा जाता है कि बड़े बड़े राजाओं के घर में कई सारे मंत्री होते हैं, सलाहकार होते हैं। उधर एक मंत्री बोल पड़ा कि क्या पता इस फल को तुम लाए हो बिना जांचे भर के, हम राजा को नहीं दे सकते, इसको राजा को नहीं खिला सकते। इस पर राजा ने भी अपनी सहमति जताई और उस फल का एक टुकड़ा काट करके कुत्ते को खिलाया और कुत्ता खाते ही वहीं पर ढेर हो जाता है, वहीं पे प्राण छोड़ देता है। प्रिय दर्शकों, यह देख करके तोते के भी प्राण बिल्कुल उखड़ने लगे कि ये क्या हो गया, मैं तो अमर फल लाया था, ये कुत्ते का मौत कैसे हुआ। दोस्तों उधर राजा भी आग बबूला हो जाता है और तोते पर गुस्सा करता है। बिना सोचे समझे उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और तोते की गर्दन उड़ डाली और उस अमर फल को भी एक जगह फेंकवा देते हैं। अब दोस्तों बात आई गई हो जाती है, तोता अपना जीवन ख़त्म कर लेता है क्योंकि राजा ने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में ये सज़ा सुना दी, उसका प्राण ले लिया। क्योंकि दोस्तों जल्दबाजी में जब फैसला लेते हैं तो ऐसा ही होता है। अब राजा ने जिस स्थान पर ये अमर फल को फेंका था वहाँ पर कुछ दिन बाद एक पेड़ निकल आता है और वो पेड़ बड़ा सुंदर शानदार था, उसमें अच्छे अच्छे फल आ रहे थे। लेकिन दोस्तों राजा को वो स्मृति में था, वो ध्यान में था कि मैंने इस जगह पर अमर फल फेंका था। अब राजा को तो ये नहीं मालूम था अमर फल है, लेकिन वो फल फेंका था इतना मालूम था, जिसकी वजह से कुत्ते की मौत हो गई थी। तो राजा ने सभी से मना कर दिया कि इस पेड़ से सब लोग दूर ही रहेंगे, इस पेड़ का कोई फल नहीं खाएगा। दोस्तों ये सब बात चलती रही। कुछ दिन बाद एक बूढ़ा बुजुर्ग आता है, उस पेड़ की छाया में कुछ समय के लिए गुजारता है, सो जाता है। जब वो जो गरीब आदमी था, बुजुर्ग आदमी, उसने देखा कि उस पेड़ में अच्छे अच्छे फल आ रहे हैं। तो गरीब आदमी को ये सब कहानी नहीं मालूम थी, उसने तो उस पेड़ से फल तोड़ा और उसको खा लिया। प्रिय मित्रों, ये सब दृश्य राजा भी देख रहा था। जैसे ही राजा ने देखा को बूढ़ा व्यक्ति था, उसने उस पेड़ का फल तोड़ के खाया और खाने के बाद वो जवान हो गया। प्रिय दर्शकों, यह सब देख करके राजा समझ गया कि यह फल जहरीला नहीं है, यह पेड़ जहरीला नहीं है। इसके बाद वो अपने किए हुए पे पछताता है कि क्यों नहीं मैंने जल्दबाजी में मेरा फैसला जो लिया था और तोते की जान ख़त्म कर दिया था। दोस्तों यह सब कहानी सबसे छोटा वाला बेटा अपने पिताजी को सुना रहा था और दोनों बेटे सुन रहे थे बड़े वाले। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार से जल्दबाजी में राजा ने फैसला सुनाया और तोते के प्राण पखेरु उड़ गए। यदि वो चाहता तो उसकी जांच करवाता कि इसमें आखिर, आजकल तो फॉरेंसिक साइंस और ये सब लेबोरेटरी इतनी आगे हो गई। तो दोस्तों प्राचीन समय में ये सब नहीं था। इसके बाद जो हरिशंकर नाम का जो राजा था, उसने सवेरे सवेरे ही सबसे छोटे वाले बेटे को राजपाट सौंप दिया और पूरे नगर में धूमधाम के साथ ढोल नगाड़ों के साथ उस सबसे छोटे वाले बेटे की राजगद्दी, राज तिलक हो गया। तो दोस्तों इस कहानी में जो सीखने वाली बात है वो यही है कि हमेशा जल्दबाजी में फैसला नहीं ले, क्रोध में फैसला नहीं ले और भावनात्मक रूप में आकर के भी फैसला नहीं ले। आपको सही और गलत का, पक्ष और विपक्ष का पूरा ध्यान में रख कर के किसी भी डिसीजन से पहुंचने से पहले आप अन्याय का साथ नहीं देंगे, आप गलत फैसला नहीं करेंगे। दोस्तों इस कहानी में इतना ही। आशा करता हूं कि कहानी अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, आपका लाइक हमारा मोटिवेशन रहता है। दोस्तों सभी को हरिओम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।